नमस्कार, इंडिया की दहाड़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। हरियाणा बीजेपी संगठन को अब आखिरकार नए जिलाध्यक्ष मिल चुके हैं। हालांकि इन जिलाध्यक्षों की संख्या 22 नहीं बल्कि 27 है। वो दूसरी बात है कि फिलहाल हरियाणा में 22 जिले हैं, मगर आने वाले समय में 5 नए जिले बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और हालांकि इसी के लिए अब एडवांस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। इनमें हांसी है, गोहाना है, डबवाली है और पटौदी है, जो कि बाद में ग्रेटर गुरुग्राम नाम से एक जिला बनेगा, और बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में है उसके जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और पानीपत की हम लेकिन बात करेंगे। पानीपत में दुष्यंत भट्ट को फिर से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि दुष्यंत भट्ट पर फिर से पार्टी आलाकमान ने भरोसा जताया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, उन कारणों को साझा करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि दुष्यंत भट्ट पर फिर से पार्टी हाईकमान ने भरोसा जताया है। और इतने जो नाम आए थे सामने पार्टी हाईकमान के, उन्हें दरकिनार करते हुए दुष्यंत भट्ट को फिर से जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहली बात, हरियाणा बीजेपी में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जब आवेदन मांगे गए तो उनकी संख्या लगभग 900 थी, यानी कि 900 नेताओं ने आवेदन किया था जिलाध्यक्ष नियुक्ति के लिए। हालांकि बाद में जो चुनाव अधिकारी जिला के नियुक्त किए गए थे, उन सभी ने लगभग 3 से 4 नामों का ही पैनल तैयार करके हाईकमान को भेजा, जिसके बाद हाईकमान ने नामों पर मुहर लगाई और आज इनकी घोषणा हो गई है। पानीपत की अगर मैं बात करूं तो पानीपत में 28 आवेदन आए थे जिलाध्यक्ष पद पर दावेदारी के लिए। हालांकि उनमें से जांच के बाद सिर्फ 4 नाम रखे गए, जिसमें कि सबसे पहला खुद दुष्यंत भट्ट, इसके अलावा जिला महामंत्री कृष्ण छोकर और जिला सचिव रविंद्र भाटिया और महिला मोर्चा की जो नेता हैं सुनीता गोयल, उनका नाम था, उन्हें अभी रखा गया था। वो फिलहाल महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव हैं। ये 4 नाम आए थे, जिसके बाद ये 4 नाम हाईकमान के पास गए और हाईकमान ने दुष्यंत भट्ट को फिर से ये जिम्मेदारी दी है। पानीपत बीजेपी की कमान उनके हाथों में सौंपी है। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर क्यों दुष्यंत भट्ट को ये जिम्मेदारी मिली है। तो सबसे पहले आप इसी कड़ी में इन 4 नेताओं के बारे में जान लीजिए जिन्होंने आवेदन किया था। सबसे पहले दुष्यंत भट्ट। तो दुष्यंत भट्ट को अर्चना गुप्ता के बाद, क्योंकि अर्चना गुप्ता को जब 3 जनवरी 2024 को प्रदेश महामंत्री प्रमोट करते हुए बनाया गया था, तो उसके बाद जिलाध्यक्ष की कमान दुष्यंत भट्ट को दी गई थी। वो पहली बार बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने थे और वो पानीपत नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और वो मनोहर लाल खट्टर की गुड बुक्स में हैं। अभी मैंने आपको उनके बारे में बताया और यही उनके फैक्टर्स हैं जिन्होंने उन्हें दोबारा से जिलाध्यक्ष बनवाया है। उनकी वरिष्ठता ने उन्हें दोबारा जिलाध्यक्ष बनवाया है। कृष्ण छोकर की बात करूं तो ये 2013 से 16 में 2 बार जिला महामंत्री बने। इसके अलावा ये जिला उपाध्यक्ष भी रहे और इन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई। ये भी मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी माने जाते हैं, आरएसएस के पवन जिंदल के करीबी माने जाते हैं। तीसरा नाम रविंद्र भाटिया की अगर मैं बात करूं, ये युवा चेहरा है, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं और वर्तमान में जो है ये अभी जिला सचिव हैं। इन्होंने भी आवेदन किया था, हालांकि इन्हें जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। इसके अलावा सुनीता गोयल महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रह चुकी हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश महिला मोर्चा है उसकी सचिव हैं और जिला मीडिया की सहप्रभारी भी रह चुके हैं। और अर्चना गुप्ता जो कि बीजेपी की प्रदेश महामंत्री हैं, उनकी करीबी मानी जाती हैं। तो ये 4 नाम थे, जिसमें कि सबसे टॉप पर सबसे बड़ी दावेदारी दुष्यंत भट्ट की थी, क्योंकि पहली बात जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और ऐसे में यही बात थी, संभावना यही थी सूत्र के हवाले से कि इन्हें ही दोबारा रिपीट किया जाएगा, जो कि हुआ भी है। और दुष्यंत भट्ट को फिर से जिम्मेदारी दी गई है और इनके फैक्टर्स जिन्होंने इनकी मदद की इस पोस्ट को दोबारा से इसमें नियुक्त होने में, इसे रिज्यूम करने में, तो वो पहला यही था कि ये जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि इन्हीं की अध्यक्षता में जब इन्होंने कमान संभाली पानीपत में, तो जब ये हाल ही के विधानसभा चुनाव हुए उनमें पानीपत में बीजेपी ने चारों की चारों विधानसभा जीती, जिसमें कि महिपाल ढांडा ने अपने ग्रामीण से, शहरी से, प्रमोद विज ने, इसराना से कृष्णलाल पवार ने, दोनों मंत्री हैं ढांडा और कृष्णलाल पवार। इसके अलावा स्मारका में पहली बार कमल खिला और मनमोहन भड़ाना ने ये सीट जीती। तो इनकी अध्यक्षता में ऐसा हुआ, लिहाजा इन पर फिर से भरोसा जताया गया। वरिष्ठ भी हैं और खट्टर के करीबी है, तो ऐसे में इन पर फिर से भरोसा जताया गया। क्या कुछ आप कहेंगे दुष्यंत भट्ट को अध्यक्ष बनाने पर, हमें जरूर बोलें। और क्या कुछ आप चेंज चाहते हैं इस बीजेपी के संगठन में दुष्यंत भट्ट के कमान संभालने के बाद, हमें यह भी बताएं।